हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर सर आपको मोल फ्रैक्शन बताने जा रहा हूँ। ये मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा वीडियो है। इसमें हमने 4 क्वेश्चन चूज किए हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को, मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर देगा। ठीक है, यहाँ देखिए, बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन मैकिंग रूल बनाने का नियम हम लोग को क्या था। सबसे पहले हम लोग क्या था, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से। उसमें जो दिया हुआ रहेगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लोग डब्ल्यू ए से इंडिकेट करेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लोग एम ए से इंडिकेट करेंगे सी में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एन ए से इंडिकेट करके एन ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बाय एम ए को हम लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेकेंड में सॉल्यूट के लिए। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो गया डब्ल्यू बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो गया एम ए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एन बी इक्वल टू हो गया डब्ल्यू बी बाय एम बी। एक मैकिंग रूल को आपको दिमाग में पूरी तरह से रखना है। कोई भी मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग को हर क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों के नंबर ऑफ मोल को जोड़ देंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ मोल, थर्ड काम हम लोग हो गया एन बराबर एन ए प्लस एन बी हो गया। इसका चौथा नंबर हम लोग को आते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का ये इक्वल टू एन ए बाय एन। हम लोग पहले शुरुआत में सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं या सॉल्यूट को भी हम लोग निकाल सकते हैं। सॉल्यूट लिखेंगे तो यहाँ पर एन बी लिख देंगे, सिर्फ हम लोग एन बी बाय एन लिख देंगे। उसके बाद हम लोग को का ये निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, तो आसानी से हम लोग सॉल्यूट को भी निकाल सकते हैं। दोनों जगह हम लोग को सॉल्वेंट लिखा गया, सॉरी सॉल्यूट। ठीक है, अब इसी पर हम लोग आधारित क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हम लोग का है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम लोग को बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन को निकालना है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ बोला जा रहा है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व यानी कि मिलाया जाता है। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए अभी हम लोग लिए थे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को ले सकते हैं या सॉल्यूट को ले सकते हैं आप। ठीक है, इसी नियम पर हम लोग चलेंगे आगे की ओर। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड मेरा 122 ग्राम है और बेंजीन मेरा 22 ग्राम है। ठीक है, तो सॉल्वेंट हम लोग को कौन सा हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले गिवन मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि ये हम लोग को सॉल्वेंट था, तो हम लोग सॉल्वेंट को जानते हैं कि ए से इंडिकेट करते हैं डब्ल्यू ए। तो ए हो गया आपका 122 ग्राम हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये हो गया एम ए से इंडिकेट कर देते हैं। और एम ए इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को, कार्बन के लिए हो गया 12 और क्लोरीन के लिए हो गया 35.5। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम लोग लाते हैं 154 ग्राम पर मोल आता है।
इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4। इसको हम लोग Na से इंडिकेट करेंगे और Na इक्वल टू होता है WA/Ma। अब WA आपका है 122 बटा 154। इसको हम लोग को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करके हम लोग को आता है लगभग हम लोग 0.79। ठीक है, हम तो कैलकुलेटर से कर रहे हैं, आप लोग अपने से करेंगे इसको। इसके बाद हम आते हैं सॉल्वेंट के लिए। पहला काम हो गया हम लोग को सॉल्वेंट के लिए। अब आते हैं सॉल्यूट के लिए करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूट हम लोग का था बेंजीन। ठीक है, बेंजीन हम लोग का था C6H6। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग गिवन मास ऑफ बेंजीन C6H6 हो गया। तो इसको हम लोग को, चूंकि ये सॉल्यूट है इसलिए हम लोग इसको B से इंकर करते हैं, और गिवन मास है तो WB लिख दिए। अब ये जो था हम लोग को दिया हुआ था क्वेश्चन में 22 ग्राम दिया हुआ है, हो गया। इसके बाद निकालेंगे इसका हम लोग मोलर मास। एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बनाते जाना है। मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6 इक्वल टू हो गया MB, और इसका मोलर मास होता है हम लोग का है, हम लोग कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आएगा आपको 78। कार्बन का हो गया 12 गुने 6 जोड़ 1 × 6, ये हो गया 78 ग्राम, 1272 और 6 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 ये लेंगे हम लोग NB से इंडिकेट कर देंगे, और NB इक्वल टू होता है WB/MB, और WB हो गया आपका 22 ग्राम था, और ये हो गया MB 78 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट गया, तो हम लोग को ये लगभग आएगा 0.28 मोल। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि आगे करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल। अभी जो मैकिंग रूल दिखाया था उसको बार बार 1-2 बार देख लीजिएगा, पूरी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल, इसको हम लोग N से इंडिकेट करते हैं, यानी कि हो गया Na प्लस NB, और Na जो है वो हम निकाले थे, देख लीजिए 0.79, और NB हो गया आपका 0.28। (0.79 प्लस 0.28) ठीक है। अब इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं
तो ये आएगा हम लोग का 1.07 मोल। यहाँ तक हम लोग को क्लियर है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉल्वेंट के रूप में मेरा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा मेरा ज़्यादा था। का ये हो गया, और इसका फॉर्मूला होता है Na/N, टोटल नंबर ऑफ मोल। और Na हम लोग को आया था 0.79, ठीक है। और टोटल हम लोग को आया है 1.07। अब इसको कैलकुलेटर से हम तो कर ले रहे हैं, लेकिन आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग कीजिएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में रोना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया एक 0 पॉइंट का, ये का हो गया मोल फ्रैक्शन, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन हम लोग को निकल गया। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट था मेरा बेंजीन C6H6 का भी। और हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं का ये 1 माइनस 0.73 हो गया। इसको घटा दीजिए आप, 10 में 7 गया तो 3 गया तो 7, और यहाँ हो गया 0.27। यही हो गया आपका आंसर। एक यहाँ हो गया आंसर आपका, और एक आंसर इस जगह हो गया, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 इन सॉल्यूशन containing 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कहने का अर्थ है, इसको हम लोग समझते हैं कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालिए, जिसमें बोला जा रहा है कि इस सॉल्यूशन में लगभग मेरा 30% है। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसमें 30% जो है, 30% मेरा बेंजीन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ और दिया हुआ नहीं कि दिया हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो गया हम लोग को 30%। यदि बेंजीन है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया कितना 70%, क्योंकि सॉल्यूशन का जानते हैं कि हम लोग 100% होता है। 100% में बेंजीन मेरा 30% है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा 70%। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो गया मेरा, कार्बन टेट्राक्लोराइड मेरा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा सॉल्यूशन में ज़्यादा है। और जिसकी मात्रा ज़्यादा रहता है वो मेरा सॉल्वेंट कहलाता है, और जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में कम रहता है वो मेरा सॉल्यूट कहलाता है। और इसमें हम लोग सॉल्यूट हो गया बेंजीन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया आपका 100 ग्राम। तो गिवन मास ऑफ, चूंकि हम लोग बेंजीन का दिया था सॉल्यूट का, इसलिए सॉल्यूट का पहले लिख लेते हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि हो गया आपका बेंजीन C6H6, और सॉल्यूट को हम लेते हैं WB से। एकदम अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इसको दिमाग में उठा लीजिए कि सॉल्यूट को हम लोग पूरा में हर जगह हम लोग B से इंडिकेट करेंगे। और ये हो गया आपको 30 ग्राम। इसका हम निकालते हैं मोलर मास।
मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6, यानी कि हो गया, इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग हैं MB से। 12 गुना 6 जोड़ 1 गुना 6, यानी कि हो गया कितना 78 ग्राम पर मोल, जो अभी हम लोग किए थे। बस वैसा ही है, खाली इसमें हम लोग परसेंटेज दिया हुआ है और उसमें हम लोग को पूरा का पूरा दिया हुआ था वैल्यू। इसके बाद निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन C6H6, ये हो गया आपका NB से इंडिकेट करेंगे हम लोग। तो ये हो गया WB/MB हो गया। WB था आपका 30 ग्राम और बेंजीन का मोलर मास हो गया आपका 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते थे, ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो गया मेरा और ये मोल चला जाए ऊपर में। इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग हम लोग को आता है 0.38 मोल। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, भागा देंगे तो ये तो हम लोग का निकल गया सॉल्यूट के लिए। हम लोग निकालेंगे सॉल्वेंट के लिए। तो गिवन मास सॉल्वेंट मेरा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, तो इसको हम लोग निकाले हैं WA बराबर कितना हो गया हम लोग को 100 में से 30 ग्राम घटा देते हैं तो ये बच जाएगा मेरा 70 ग्राम हो गया। ठीक है, इसका बाद हम लोग इसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ CCl4, मोलर मास ऑफ CCl4। तो ये हम लोग का हो जाएगा कार्बन प्लस का 12 हो गया 35.4 गुना 4 हो गया। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है लगभग हम लोग को 154, अभी तुरंत हम निकाले हम लोग हैं, ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। इसको निकालते हैं हम लोग हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4, इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग हैं Na से, और Na इक्वल टू हो गया WA/MA, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास। तो ये हो गया आपको 70% यानी 70 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ हो गया 154। ठीक है, मोल हो गया। अब इसको हम लोग भागा देते हैं, तो भागा दे के हम लोग को आता है 0.45। ठीक है, मोल हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे हम लोग। टोटल नंबर ऑफ मोल यानी कि n बराबर हो गया हम लोग का Na प्लस NB। ठीक है, अब Na जो था तो 0.45 है, ये लगभग में आएगा 0.38 हो गया। ठीक है, अब इसको अभी यदि जोड़ देते आप हैं तो कितना होगा आपका 0.83 हो जाएगा मोल। ठीक है, हम लोग को एक टोटल नंबर ऑफ मोल निकल गया। इसके बाद हमने निकालते हैं हम लोग इसका
मोल फ्रैक्शन। हम लोग को चूंकि क्वेश्चन में बोला था बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो हम लोग बेंजीन का निकाल देते हैं। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 इक्वल टू हो गया काई बी बराबर NB/N। अब NB जो है वो आपका है NB हम निकाले थे 0.38 ठीक है। और टोटल नंबर हो गया 0.83। अब 0.83 हो गया, इसको लोग डिवाइड करते हैं हमें, तो ये हमारा आता है लगभग 0.45। ठीक है। इसके बाद हम लोग को यही हो गया आंसर आपका। बेंजीन बोला था, यदि हम लोग को वाटर का बोल देगा इसमें, सॉरी ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का बोल देगा तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन नहीं बोलेगा तो नहीं निकालेंगे हम लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। काई ए इक्वल टू हो गया 1 माइनस काई बी, 1 माइनस 0.45 यानी कि 0.55 हो गया। ऐसे क्वेश्चन में कार्बन टेट्राक्लोराइड का नहीं बोला था, लेकिन हम लोग निकाल दिए फिर भी हम लोग। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पर दूसरा क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है थर्ड नंबर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन ए सॉल्यूशन containing 20% सोडियम क्लोराइड बाय मास। ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड का मोल फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। ठीक है। जिसमें बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन के में वो लगभग मेरा 20% दिया हुआ। जो क्वेश्चन अभी बनाया है हम लोग, सेम क्वेश्चन वही है हम लोग का है, सिर्फ नंबर बदल दिया गया है और कुछ इसका ये बदल दिया, कंपाउंड बदल दिया गया है। बाकी हम लोग को वैसा ही बनेगा। देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज में रहेगा तो बस इसको हम लोग सॉल्यूशन का 100 ग्राम ही लिखेंगे, क्योंकि 100% होता है। 100% का मतलब 100 ग्राम हो गया। सोडियम क्लोराइड हम लोग को दिया 20%, यानी कि 20 ग्राम हो गया। गिवन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब 20% है, 100% में 20% है, तो यानी कि मेरा सॉलिड बन गया 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास हो गया हम लोग का, सोडियम का 23 और क्लोरीन का हो गया 35.5। ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ने के पर हम लोग का आएगा 58.5 ग्राम पर मोल हो गया। फिर इसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये हो गया आपका गिवन मास जो था, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं W B से, और मोलर मास को हम लोग
एम बी से। बी हम लोग क्यों लगा रहे हैं, बी सॉल्यूट है इसलिए, सॉल्यूट के लिए हम लोग बी के लेके करेंगे। डब्ल्यू बी बाय एम बी हो गया। अब डब्ल्यू बी जो था वो हम लोग को है 20 ग्राम और ये आ गया आपको 58.5 ग्राम। ग्राम ग्राम कट गया, मोल। इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग कितना आ जाएगा मेरा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 200 ऊपर आ गया और यहाँ हो गया 5, 8, 5, 585। इसको भागा देते हैं, कैलकुलेटर सब कर लेते हैं, आप लोग मत कीजिएगा कैलकुलेटर से। तो ये लगभग हम लोग का आएगा कितना, 0.34 मोल हो गया। ठीक है, ये हम लोग का नंबर ऑफ मोल निकल गया सोडियम क्लोराइड के लिए। अब हम लोग को इसमें कोई भी चीज़ दिया हुआ नहीं था। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग को दिया था कार्बन टेट्राक्लोराइड में बोले थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ हम लोग को है। कुछ जब नहीं दिया रहेगा तो समझ जाना कि हम लोग को पानी में इसको घोला जा रहा है, जल में हम लोग घोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग मास ऑफ वाटर H2O। तो H2O की मात्रा ज़्यादा है इसलिए मेरा सॉल्वेंट बन गया। तो WA सॉल्यूशन था 100 और 20 ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड है, तो बचा कितना, 80 ग्राम। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे इसका हम लोग मोलर मास। मोलर मास ऑफ H2O। तो H2O का मोलर मास हो गया 1 × 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16 देखो 2, यानी कि 18 ग्राम पर मोल। इसलिए निकालेंगे हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, यानी कि इसको हम लोग लेंगे, इंडिकेट करेंगे Na से, और Na बराबर हो गया WA बाय Ma। ठीक है, अब हम लोग का WB जो था वो था 80 और यहाँ हो गया 18। तो ये लगभग आपको आएगा, भागा दे दीजिएगा इसको, 4.44 हो गया। इसके बाद हम लोग इसका टोटल नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल, इसको हम लोग N से इंडिकेट करते हैं, Na प्लस Nb। अब Na जो है वो हम लोग को कितना था, Na हम लोग को देखिए यहाँ पर यही है Na, सॉरी Na हो गया और ये हो गया आपका Nb हो गया। तो Na हम लोग को है 4.44 और ये हो गया हम लोग को 0.34। दोनों को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हम लोग को जोड़ने पर आता है 4.78।
मोल हो गया। ठीक है, हम लोग का टोटल नंबर ऑफ मोल निकल गया। हम लोग अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का मेरा था मात्रा कम था, इसका क्वांटिटी कम था, इसलिए हम लोग इसको लेंगे सॉलिड के रूप में, तो काई बी हो जाएगा। काई बी का फॉर्मूला हो जाएगा क्या हम लोग को, एन बी नंबर ऑफ मोल फॉर सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो एन बी जो था वो मेरा कितना था 0.34 और एन है 4.78। अब इसको हम लोग को भागा दे देना है, डिवाइड कर देना है। अब भागा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम लोग कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं ना, आप लोग मत कीजिएगा, हम बार बार आपको लोग बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए। ये आपको लगभग आएगा 0.92 आएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का बोला था, वाटर का बोला नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को निकाल देते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन में जो बोला रहेगा वही करना हम लोग को है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी कि होगा कितना, काई ए, और काई ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस काई बी हो गया, 1 माइनस और काई बी हो गया हम लोग कितना 0.92। इसको घटा दीजिए आप, तो ये आएगा 0.08। यही आपका होगा क्या आंसर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मोल फ्रैक्शन हो गया हम लोग को 0.92 और वाटर का हो गया 0.08 हो गया। क्लियर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। क्वेश्चन हम लोग का है, बोला जा रहा है कि एक सॉल्यूशन में 20% जो है सो C2H6O2 है, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का आप मोल फ्रैक्शन निकालिए। ठीक है, हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। 20% हम लोग को दिया हुआ, बस जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उसी को हम लोग को बनाना भी है। एकदम इजी है। अभी हम लोग देखते देखते इसको हम आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को रोक कर इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और वीडियो को आगे देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने से बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा एकदम एग्जाम में आप इजी बना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हो गया। ठीक है, गिवन मास ऑफ, चूंकि 20 ग्राम दिया हुआ है इसलिए मेरा एक इथाइलिन ग्लाइकोल जो है सो मेरा सॉल्यूट हो गया। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मात्रा कम है, 50% से कम रहेगा तो सॉल्यूट, 50% से ज़्यादा रहेगा तो सॉल्वेंट हो गया। C2H6O2 और सॉल्यूट को हम लोग लेते थे
W वेट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये 20% था, तो इसी को हम लोग 20 ग्राम लिखते हैं। इसका हम लोग इसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ C2H6O2, मोलर मास को इंडिकेट करेंगे हम लोग Mb से। B इज इंडिकेटेड बाय फॉर सॉल्यूट। तो ये हो गया आपका 12 गुने 2 जोड़ 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन के लिए हो गया 16 और हो गया 2। इसको आप यदि सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका नंबर ऑफ मोल। बस जो फॉर्मूला हम बताए थे उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और आसानी से निकलेगा आपको। नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2 indicated by NB is equal to WB by MB. WB is 20 and 62 मोल हो गया। अब इसको यदि हम लोग डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं, इसमें हम लोग को आता है 0.322 मोल। अब आते हैं हम लोग अगला सॉल्वेंट के लिए। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इंडिकेटेड बाय WA, which is equal to 100 minus 20 यानी कि 80 ग्राम हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे इसका मोलर मास। मोलर मास ये देखिए, यहां पर जो हम लोग निकाले थे सॉल्वेंट जो लिखे थे, क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में तो हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड घोले थे, इसमें कुछ नहीं दिया है। इसके मतलब कि आपको पानी में घोला जा रहा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, सॉल्वेंट क्या रहेगा मेरा, सॉल्वेंट पानी रहेगा। तो यहाँ हो गया MA और MA हो गया आपका 1 × 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम हो गया। 18 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं हम लोग हैं नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल फॉर H2O के लिए NH इक्वल टू हो गया क्या, WA/MA हो गया। ठीक है, अब WA जो था हम लोग का था कितना 80, आया हो गया 18। तो हम लोग को भागा देते हैं यदि हम, तो ये आता है 4.444 मोल। ठीक है, अब इस निकाल देते टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल N इक्वल टू हो गया
एन ए प्लस एन बी, ठीक है, एन ए प्लस एन बी। अब एन ए प्लस एन बी को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, एन ए जो था, एन ए है मेरा 4.444 और एन बी कितना था हम लोग का, एन बी है 0.322, ठीक है। इसको आप यदि जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 2 6, 4 2 6, 4 3 7, यहाँ हो गया 4 0 को जो 4 हो गया, ठीक है, मोल हो गया। अब आप इसका निकाल दीजिए मोल फ्रैक्शन इथाइल ग्लाइकोल के लिए। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। चूंकि इथाइलिन ग्लाइकोल जो था वो मेरा सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के लिए हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं, काई हो जाएगा। अब काई हो गया तो ए हो गया आपका कितना, एन बी बाय एन, और एन बी जो था वो था 0.322 और टोटल एन आ गया हम लोग को 4.766 हो गया। अब इसको यदि डिवाइड करते हैं आप हैं तो ये आएगा आपको कितना, 0.68, 0.068 आएगा। हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें यदि आप निकालना चाहते हैं इसका वाटर का मोल फ्रैक्शन तो आप निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो बोला नहीं हम लोग का है, निकाल लीजिए। परीक्षा में यदि नहीं बोलेगा तो मत निकालेगा, झूठ मूठ का टाइम बर्बाद होता है। H2O का ये बराबर हो गया एन ए बाय एन, और एन ए जो था वो था मेरा 4.444 डिवाइडेड बाय 4.766, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर 1 माइनस का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस का भी यदि करते आप हैं तो ये आपका आ जाएगा 0 पॉइंट डिवाइड कर दीजिए 932 हो गया, ठीक है। और नहीं तो आप ये भी निकाल सकते हैं का ये बराबर लिख सकते हैं आप 1 माइनस का भी करके फार्मूला करके इस पर भी निकालेंगे तो यही नंबर आएगा आपको, ठीक है। कोशिश कीजिएगा निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन 11th क्लास का मोल फ्रैक्शन को हम लोग न्यूमेरिकल इसी टाइप का क्वेश्चन देगा आपको परीक्षा में, और इसको आप लोग अच्छे से बनाइए। 4 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बनाने के बाद कोई भी क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का रहेगा वो आपको ईजी बनेगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग अगला चैप्टर के लिए हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।